नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो पिछले जो हमारे जो प्रश्नावली 2.2 थी कक्षा 10 का बहुपद का, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कर चुके थे। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप रिविजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप रिविजन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यानी अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो आपको सवाल बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको लगता है कि मैं बहुपति क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही लगेगा कि ये तरीका लगाना है कि वो वाला तरीका लगाना है। तो इसलिए सवालों की प्रैक्टिस जरूर करते रहें। जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें। तो क्वेश्चन समझते हैं। 13 तक हमारे पिछले वीडियो हो चुके थे। इसके बाद हम 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर हमारा सेम क्वेश्चन है। कह रहा है जांच कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x की घात 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 6 के शून्य 2,3 और 1/2 है। यानी इसका करना है, ये इसके शून्यकों की जांच करना है हमें। इसके पिछला वीडियो हमारा 13 नंबर जो था, या इसके हमारा जो 12 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए गए थे उसमें कराया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 जो है इसको होमवर्क के लिए रूप में लिखिए और इसको प्रैक्टिस करिए, इसको सवाल को लगाइए। नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्वेश्चन नहीं लगा है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया पिछले प्रीवियस ईयर्स में, इसको ध्यान से समझें। तो देखते कह रहा है कि यदि बहुपद एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के 2 शून्य का गुणनफल 12 दिया गया। यानी 2 शून्य दिए गए हैं, चाहे अल्फा बीटा मान लें, बीटा का कुछ भी मान सकते हैं, इसमें यह निश्चित नहीं किया गया है। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करना है, यानी एक अल्फा इंटू बीटा दिया गया, यहां से मान सकते हैं माना शून्य। तो एक अल्फा कामा बीटा कामा गामा हमने माना। अल्फा कामा बीटा कामा गामा माने क्यों? क्योंकि बहुपद हमारा कैसा है, त्रिघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद में शून्य कितने आएंगे? हमारे 3 आएंगे। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन कह रहा है 2 शून्यों का गुणनफल, 2 शून्य, यानी हम यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा मान लेते हैं। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया? 12 दिया गया। 2 शून्य का गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू 12, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना देगा? 12 दिया गया। फिर कह रहा है इसके अन्य शून्य ज्ञात करना है। अच्छा, इसको ज्ञात करने में सबसे पहले क्या निकालेंगे? यहाँ से हम ए बी सी और डी का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ध्यान से देखें। जो हमारे बहुपद दिया गया एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 24 दिया गया। तो यहाँ से ए एक्स क्यूब माइनस प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी से तुलना करते हैं। तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा? 1 आएगा, b बराबर माइनस का 5 आएगा और c बराबर माइनस का 2 आएगा, d बराबर का 24 आएगा। यानी a b c और d के मान हमने निकाल लिए हैं। अब देखो क्या करता है, यहाँ पे शून्य गुणनफल दिया गया है। जो त्रिघात बहुपद होता है उसमें शून्य गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का d बटा a होता है। यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस का d बटा a होता है। यहां देखो अल्फा इंटू बीटा का मान 12 दिया गया इंटू गामा बराबर डी का मान कितना दिया गया? 24 दिया गया, यानी 24 हो गया बटे 1, ए का मान 1 हो गया। यहां से अल्फा बराबर निकालेंगे तो ये माइनस का 24 बटे 12 आ जाएगा। क्यों? 12 इधर हमारा गुणे में है तो भाग तो उधर जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। एक्स बराबर कितना आ गया? माइनस का 2। यानी सॉरी, ये क्या है हमारा? गामा। गामा बराबर कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। अब देखो सिर्फ हमें गामा का निकला है मान, और अल्फा और बीटा का भी मान निकालना है। तो उसको निकालने के ध्यान समझिएगा। यहाँ जो एक शून्य की जो आया है, ये शून्य की ये आया हमारा, मान लिया x बराबर आ गया -2। तो इसको अगर इधर लाएंगे तो x प्लस का 2 हो जाएगा। शून्य कैसे? अगर ये -2 आया तो इसका तो x प्लस 2 हो गया। इसको मान लेते, इसको ये यहां से लिखेंगे x प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24 का एक गुणनखंड है। इसका एक गुणनखंड है। जब इसका एक गुणनखंड है तो क्या करेंगे? इसको इससे हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम भाग करेंगे। भाग करेंगे तो इसके लिए तो यहां से x प्लस का 2 बराबर करेंगे एक्स क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 24। इसको जब भाग करेंगे, भाग करना सभी को आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करिए। तो इसको ध्यान समझते हैं कैसे होता है। यहाँ पे x घात 3 है, यहाँ पे एक घात 1 है, तो यहाँ पे 3 लाना है, तो इसका मतलब x स्क्वायर से हमें गुणा करना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब आ जाएगा, उसका प्लस लगा है, ये भी प्लस तो प्लस आ जाएगा हमारा, 2 से इसकी गुणा करेंगे 2x² आ जाएगा। फिर लिखेंगे घटाने पर ये माइनस ये तो कट जाएगा हमारा, ये दोनों माइनस का 7x² उतारेंगे माइनस का 2x। उसके बाद देखो यहाँ माइनस लाना, यहाँ प्लस, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम माइनस लगा लेंगे। 7 लाना है 7 लिख लिया। यहाँ पे x² लाना है, यहाँ पे x दिया गया तो किससे करेंगे, x से गुणा करेंगे यानी 7x। अगर x की देखो, अगर x की अगर हम 7x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7x² आ जाएगा। यहाँ से हम ये माइनस ये प्लस तो माइनस का 7x², ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस माइनस होता है। 7x की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14x आ जाएगा बटे। फिर लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखा हमने तब क्या होगा, यहाँ से ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ 14 हमारा प्लस का हो चुका है, 14 हमारे यहाँ पे प्लस का हो चुका है और 2 कहाँ का हमारा है, माइनस का है। तो 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 12x। अब यहाँ से ये भी उतार चुके, कितना अच्छा हमारा प्लस का 24। अब यहाँ देखो हमको 12 लाना है, यहाँ पे x दिया गया तो क्या लगेगा, सबसे प्लस का 12 से गुणा करेंगे, x ऑलरेडी है तो यहाँ जाएगा 12x, ये प्लस प्लस हो जाएगा, 12×24। घटाने पर लिखेंगे हम तो ये माइनस ये दोनों कट गया, यानी शेष प्रमाण कितना गया 0, यानी x + 2 क्या है, इसका गुणनखंड है, ये तो हमारा सत्यापित हो गया। अब जो आया है ये जो भागफल आया है, ये जो भागफल है, इस भागफल को क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। कैसे करते हैं, तो बोर्ड खाली नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इसका गुणनखंड करना होगा, x² - 7x + 12 का गुणनखंड करना है। आप क्या करेंगे, देखो गुणनखंड करना आपको हम सिखा चुके हैं, तो करें तो x² माइनस का, यहाँ से तो इसकी क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 12 कम 12 हो जाएगा। 12 के हमें ऐसे फैक्टर करना है तो उनको जोड़े या घटाए कितना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ से हमारा 4 और 3 बनना है, 4 या 12, 4 प्लस का 3 कर लेंगे, x प्लस का 12, तो x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12। ये सब पीछे हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर ये आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो पिछले वीडियो जरूर देखें। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, माइनस का x माइनस का 4 आ जाएगा, यानी x माइनस का 4 और x माइनस का 3 हो गया। तो यहाँ से जो इसके गुणनखंड होंगे, एक तो हमारा आया था, अगर यहाँ से देखेंगे इसके गुणनखंड जो शून्य अगर निकाले, ये गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड कितना आ गया हमारे, x माइनस का 2 था, x प्लस का 2 था, और x माइनस का 4 आ गया और x माइनस का 3 आ गया, यानी इस x प्लस का 2 बराबर 0, यानी x बराबर का माइनस का 2, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना का माइनस प्लस का 4, और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना का 3, यानी अल्फा, सॉरी ये तो हमारा गामा ने क्या था, ये अल्फा, इसको अल्फा मान लेते हैं और ये बीटा हो जाए, यानी अल्फा बराबर आ गया 4, बीटा बराबर आ गया 3 और गामा बराबर आ गया माइनस का 2। तो हमें इसके बहुपद के शून्य की सिर्फ निकालने थे, तो हमारे अल्फा बीटा गामा शून्य के हमारे निकल आए। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार नहीं कम से कम 3 बार भी लगाएं, नहीं समझ में बार बार वीडियो देखें। और मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 दिया गया, देखते हैं इसको। कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 25 के शून्य का अल्फा तथा बीटा है, तब एक द्विघात बहुपद बनाइए। यानी द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्य 1 प्लस अल्फा तथा 1 प्लस बीटा है। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से समझें, क्योंकि ये वीडियो जो क्वेश्चन है कई बार क्वेश्चन में आए हैं। आप इसको प्रीवियस ईयर में उठा के देख सकते हैं, तो इसको ध्यान समझें। और मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान समझें इसको। यहाँ पे तो दिया गया है जो बहुपद है x² - 25 दिया गया है, ये हमारा बहुपद दिया गया है। अगर इसको क्या करेंगे हम, ये आपको क्या लग रहा है, ये हमारा सूत्र बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कौन सा, a² - b² बराबर क्या होता है हमारा, a प्लस का b और a माइनस का b होता है। ठीक है, यहां से क्या कर सकते हैं, x² माइनस का 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखो a² माइनस b² का बन गया फार्मूला, तो यहाँ से क्या होगा, एक बार प्लस में हो जाएगा, यानी x² माइनस का 5 हो जाएगा और x² प्लस का 5 हो जाएगा। एक बार माइनस में हो गया, सॉरी x होगा सिर्फ, एक बार माइनस में हो गया, एक हमारा प्लस में हो गया।
अब इसके जो शून्य का आएंगे कैसे, शून्य का यानी x माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर कितना हो गया 5, यानी मान लिया ये अल्फा आ गया। अब x प्लस का 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5, ये मान लिया हमारा बीटा आ गया। ये अल्फा आ गया, बीटा आ गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शून्य कौन से दिए गए, 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, यानी शून्य जो आया इसका मान ये आया है और इसका मान ये आया है। कैसे करेंगे, यानी जो शून्य 1 प्लस अल्फा दिया गया इसका मान कितना आ गया हमारा 5, इसका मान ये आया 5, तो यहां से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, यानी अल्फा बराबर कितना आ गया 4। ये हमारा शून्य का आ गया है, अल्फा बराबर हमारा अब 4 आया है। वैसे बीटा बराबर यानी 1 प्लस बीटा बराबर ये कितना था माइनस का 5, तो ये बीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 माइनस 1, यानी बीटा बराबर होगा माइनस का 6। यानी शून्य हमारे अल्फा और बीटा अब निकले हैं। उसने कहे जब तक शून्य हमारे 1 प्लस अल्फा है और 1 प्लस बीटा है, यानी जो यहाँ पे आया था ये हमारा 1 प्लस अल्फा का मान आया था, ये 1 प्लस बीटा का मान आया था, तो यहाँ से इसके बराबर कर देंगे, अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। यहाँ तो अभी सिर्फ शून्य का है, उसने पूछा क्या है द्विघात बहुपद बनाना है। क्या बनाना हमें, द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं, बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा, ये हमारा बहुपद का फॉर्मूला होता है। इसमें हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे। अच्छा, यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 6, यानी कितना आएगा माइनस का 2 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू अगर बीटा निकाले हम तो आएगा अल्फा का मान कितना 4 गुणे माइनस का 6, यानी कितना माइनस का 24 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 आया, एक्स प्लस का ये कितना आया 24 आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 24, तो इसका जो बहुपद आ गया है ये हमारा आ गया आंसर। तो जो हमारा ये आंसर पूछ रहा था तो हमारा सिर्फ यही आ गया है। तो यहाँ से जो आ गया हमारा जो अल्फा बीटा है उसको हमने मान निकाल लिया। अब यहाँ पे बहुपद में रखेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस निकाल दिया, प्लस का हो जाएगा। आपकी किताब में यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हमें नहीं लग रहा कि माइनस आएगा, हमने इसको रीचेक किया फिर से लगाया है तो हमारा प्लस ही आ रहा है। अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि कहाँ पे गलती हुई है। तो इसको एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप 20 से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसका जो आगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो गया उसके नाम 17 जो दिया गया है। 17 नंबर सेम उसी तरीके से है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना जिसके 3 शून्य 3 का माने से तथा माने से 3 दिया गया है। यानी ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करना नहीं अल्फा बीटा गामा बराबर हमें दिया गया है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान निकाल लेंगे। जो ये मान आएगा वो त्रिघात समीकरण में रख देंगे, हमारा त्रिघात बहुपद बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम करा चुके हैं, तो इसको भी आप होमवर्क के ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिएगा। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कराएंगे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक बार नहीं कम से कम 5 बार लगाइए जब तक आपको अच्छे से नहीं आ जाते हैं। तो मैं वीडियो में यहीं तक रखता हूँ। जो लोग चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अगर आज बताने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या दिक्कत हो गई समझने में तो कमेंट भी करें कि समझ में नहीं आया या आंसर गलत है, क्योंकि हमारा जो आंसर ये आया है ये प्लस में आया है और बुक में माइनस में आ रहा है। तो मैंने इसको 1-2 बार फिर से लगाया है तब भी नहीं, तो हमारा प्लस का ही आ रहा है। तो हो सकता है हमसे कहीं पे गलती हो रही हो और बुक का आंसर सही हो। तो अगर आपसे आप माइनस का आ रहा है तो आप कमेंट में बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं इसको फिर से देख लूँगा एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रिविजन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।